नमस्कार दोस्तों, आजकल हमारे तीर्थ स्थलों और मंदिरों को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। आज हम ओमकारेश्वर को लेकर आपको कुछ बहुत ही अच्छी बातें बताना चाहेंगे। आप सबको पता होगा कि मंदिरों को लेकर ये बातें होती हैं कि वहाँ पंडा पंडित लूटते हैं, वहाँ लूट तंत्र बना हुआ है और बहुत सी बातें होती हैं और बहुत सी बातें सही भी हैं। लेकिन इन सब के पीछे आखिर मुख्य कारण क्या है? आखिर क्यों इस प्रकार की जो ये प्रथाएं, कुप्रथाएं जो चलित हो रही हैं मंदिरों में या तीर्थ स्थलों में, वो आगे बढ़ रही हैं? सबसे पहला तो इसमें दोष प्रशासन का ही है, जिसने कभी हमारे तीर्थ स्थलों पर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए वहाँ जो लोग, जो पंडा पंडित या कुछ लोगों ने जो चलाया वो चलता गया। और दूसरी सबसे बड़ी गलती वो हम भक्तों की है, हम जनता की है, जो हम मंदिरों में जाते तो हैं लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ नहीं, समय लेकर नहीं। इसलिए वीआईपी दर्शनों के चक्कर में होते हैं और पंडा पुजारी जो भी वहाँ पर हमसे पैसा मांगते हैं वीआईपी दर्शनों के लिए, वो हम उनको दे देते हैं और फिर हम कहते हैं कि अरे यहाँ तो लूट होती है। तो ये हमारी लालच का ही परिणाम है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रसाद लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पंडा पंडितों को वीआईपी दर्शनों के लिए पैसा देते हैं, जल चढ़ाने के लिए अलग पैसा देते हैं। ये सारा कुछ हम करते हैं और इसीलिए जो लोग गलत कर रहे हैं उनका हौसला बुलंद होता है, उन्हें पैसा आता दिख रहा है। तो पैसा तो हर किसी की नीयत ख़राब कर देता है, इसमें दोष केवल पंडा पंडितों का नहीं है। सरकार प्रशासन के साथ साथ ध्यान दीजिए। हम पुनः कहना चाहेंगे कि आम जनता का भी दोष है। बाकी हम ओमकारेश्वर जाके आए, हमें कोई समस्या नहीं हुई, हमने पूरी भक्ति के साथ वहाँ जाना पसंद किया। वहाँ गए, माँ नर्मदा में गोते लगाए और उसके बाद हम मंदिर के दर्शन किए। हाँ, ये बात अलग है कि हम सैटरडे, संडे और मंडे इन तीनों दिनों को छोड़कर यानी गुरुवार के दिन वहाँ गए और गुरुवार के दिन वहाँ पर भीड़ कम थी, जिस कारण हमें बहुत ही आसानी से वहाँ दर्शन मिले। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि हम किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो उन्हें ध्यान से उन तीर्थ स्थलों की जानकारी भी प्राप्त नहीं करते। हम नहीं जानते कि वहाँ किस प्रकार जाना चाहिए। तो वहाँ से आप अगर उज्जैन से जाना चाहेंगे तो लोग आपको गाड़ी प्रेफर करेंगे, लेकिन आप ध्यान दें तो यहाँ से बसें भी चलती हैं और ट्रेन भी चलती है। आपको उनके समय शेड्यूल को देखना है, अपना शेड्यूल उस हिसाब से बिठाना है ताकि आप वहाँ समय से पहुँच सकें। मंदिरों में आरतियों का भी अपना अपना समय होता है और जब आरतियाँ होती हैं उस समय दर्शन रोक दिए जाते हैं, इससे भी दर्शन में समय अधिक लगता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम जांच कर परख कर मंदिरों में जाएंगे तो हमारे लिए वहाँ दर्शन भी आसान होंगे और अपनी श्रद्धा से जाएंगे, समय लेकर जाएंगे तो हमें कोई लूट भी नहीं सकेगा। इसलिए पहले हम अपने आप को सुधारें, हमारे तीर्थ भी अपने आप सुधर जाएंगे। रही बात सरकार और प्रशासन की, तो बहुत से मंदिरों का पुनरुत्थान हो रहा है, बड़े बड़े कॉरिडोर बन रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और जो वहाँ पर गलत काम हो रहे हैं वो भी रुक सके। इसमें समय लगेगा, लेकिन ज़रूरत सबसे ज़्यादा है तो वो हमें अपने आप को सुधारने की, हमें अपने आप को बदलने की, ताकि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध खड़े हों, ना कि उसको प्रोत्साहित करें। मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर वीआईपी बनकर नहीं, साधारण भक्त बनकर जाएं और साधारण भक्त की तरह ही दर्शन करें। हर हर महादेव। हिंदू राष्ट्र भारत।